क्लास रूम में सब तालिबे इल्म खामोश बैठे थे, जैसे किसी ने सबकी जुबान छीन ली हो। माहौल में एक अजीब सा सुकून और इंतज़ार की कैफियत थी। अचानक दरवाज़ा खुला और वो दाखिल हुई, नई प्रोफेसर, मगर हर कोई उनकी शख्सियत को देखकर हैरान रह गया। सावली सलूनी रंगत, आंखों में शोख चमक, भरे भरे बाल जो शानों पर खिले हुए थे, और होंठों पर एक पुरकशिश मुस्कुराहट। उनके वजूद से जैसे कमरे में खुशबू फैल गई हो। सब नज़रें उन पर थीं, मगर उनकी नज़रें सीधा पीछे बैठे आर्यन पर जाकर रुक गईं। आर्यन के दिल की धड़कन जैसे किसी ने। क्लास खत्म होने के बाद सब स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी निकल गए, लेकिन आर्यन की नज़रें बार बार पीछे मुड़कर उनको देखने लगे। प्रोफेसर ने जैसे इसकी बेचैनी को महसूस कर लिया था। वो मुस्करा के बोले, मिस्टर आर्यन, लगता है आपको लेक्चर समझ नहीं आया। ये सुनकर आर्यन के कदम वहीं रुक गए। वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आया और कहा, जी, कुछ बातें शायद रह गईं। प्रोफेसर ने अपनी चमकती आंखों से इसकी तरफ देखा और कुर्सी पर बैठकर इशारा किया कि करीब आओ। आर्यन जैसे किसी जादू के हिसार में आ गया। वो वक्त जैसे थम गया था। प्रोफेसर ने कलम उठाया और आर्यन की कॉपी पर कुछ लिखने लगे, लेकिन उनकी नज़रें बार बार आर्यन की आंखों में जाकर अटक रही थीं। उन्होंने आहिस्ता से कहा, तुम होशियार लगते हो, मगर नज़रें भटक जाती है। क्यों? आर्यन ने होंठ काटते हुए कहा, शायद उस्ताद की कशिश बहुत ज्यादा है। ये सुनकर प्रोफेसर के होंठों पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। वो आहिस्ता से कुर्सी से उठी, आर्यन के करीब आकर काम में सरगोशी की, फिर देखते हैं ये कशिश कहाँ तक ले जाती है। ये अल्फाज आर्यन के दिल को हिला गए।